नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। चाहे आप क्लास 9, 10, 12, 11 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी को यानी कि सभी विद्यार्थी को भारतीय संसद के इम्पोर्टेंट बातों को जानना आवश्यक है। यानी आज हम भारतीय संसद के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखिए और समझिए। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? यह भारतीय संसद के अंग हैं। तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। याद रखिएगा, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, संसद के कितने सदन हैं? संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न देखिए, संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है? प्रतिनिधित्व सभा किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। अस्थाई सदन कौन सा है? राज्यसभा है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच यानी मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो 6 माह का होता है। संसद के 2 क्रमिक जो अधिवेशन होता है, उस बीच में कितना अंतर होना चाहिए? यानी कि 6 माह का अंतर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें प्रतिबंधित होता है? तो न्याय समीक्षा से। न्याय समीक्षा से। देखिए अगला प्रश्न देखिए, आप समझिए। साधारण विधायक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। यानी कि साधारण कोई दोनों सदन में कोई अगर बात हो गया, गतिविधियां हो गया, कोई रुकावट हो गया, तो दोनों सदन को बुला करके बैठक देता है कौन? राष्ट्रपति। अब अगला देखिए, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? तो 4 बार हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं करता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं करता है, यानी कि नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। 2 बार होना आवश्यक है बैठक एक वर्ष में। अगला प्रश्न है,
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न देखिए, संसद के दोनों सदनों का शास्त्रवासन कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का शास्त्रवासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल है। अगला प्रश्न देखिए, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल होता है प्रथम विषय। अगला प्रश्न देखिए, किसी विधायक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधायक में संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद को वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद ही करता है। संसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो संसद करता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो 1989 ईस्वी में हुआ। 1989 ईस्वी में। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक रही। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में उद्घाटन हुआ था संसद भवन का। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का होता है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद होता है तब राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है। संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। याद रखिएगा, यह दोनों प्रश्न बहुत ही प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि संसद का निम्न सदन यानी कि छोटा सदस्य कौन होता है? लोकसभा। और संसद का उच्च सदन यानी कि संसद का बड़ा सदन कौन होता है? राज्यसभा। अगला प्रश्न देखिए, संसद के किस सदन को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के किस सदन को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को, मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को कहा जाता है।
भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का यानी कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम यानी कि कम से कम भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। और ये भी प्रश्न पड़ गए हैं कि भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र सौंपना चाहेगा तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार राज्य के थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई, यानी कि राष्ट्रपति पद पर होते हुए उसका मृत्यु हो गया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फरुकुद्दीन अली अहमद
दोनों का मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति का। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 14 कर सकता है, दोनों मिलाकर के। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद सलाह देता है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो एम हिदायतुल्ला। अगला प्रश्न देखिए, किस विधायक को राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधायक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? यानी कि किसी भी व्यक्ति दोषी पा भी गया है, उसे सजा भी हो गया है, तो उसको कौन क्षमा कर सकता है? तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम। भारतीय डाकघर अधिनियम पर वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहेगा, अगर नहीं रहेगा तब कार्यभार कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है, विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो संसदों व विधानसभा सदस्य द्वारा। संसदों व विधानसभा सदस्य द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा हुआ था। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए रह सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावित एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 50 50 50 होता है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? राष्ट्रपति पद रिक्त यानी कि खाली हो जाने पर, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह में भरना आवश्यक है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ एवं समवर्ती सूची पर, यानी कि संघ व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। जब किसी विधायक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जब किसी विधायक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें अगर यदि राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो वह क्या हो जाता है, मतलब किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है, यानी कि राष्ट्रपति जब उसको अनुमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। अब है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से की जाती है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के से उपराष्ट्रपति की तुलना की जाती है। राज्यसभा का वेतन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। और राज्यसभा का पदन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है।